हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस क्लास। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द मल्टीपल गोडाउन्स और स्टॉक लोकेशंस। मल्टीपल गोडाउन्स एंड स्टॉक लोकेशंस। हमारे अगर गोडाउन्स एक से ज़्यादा हैं, जिसको हम लोग पहले गोडाउन वर्ड यूज़ होता था, अभी लोकेशन वर्ड टैली टाइप में यूज़ हो रहा है। तो अगर हमारे लोकेशंस या गोडाउन्स एक से ज़्यादा है तो कैसे उसको क्रिएट करना है वो सीखेंगे, राइट। और डे की अगर मैं बात कर लूँ तो आज का जो डे है दैट इज़ द डे 52। डे 52 आज का जो डे है दैट इज द डे 52। एंड क्या क्या चीजें कर रहे हैं, इनेबलिंग मल्टीपल गोडाउन्स। इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं कि मल्टीपल गोडाउन्स को कैसे इनेबल्ड करना है हमको, ठीक है। दूसरा, यूजिंग स्टॉक जर्नल फॉर स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन गोडाउन्स। अगर गुड्स को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन्स में ट्रांसफर करना है, अगर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन्स में अगर स्टॉक को ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर गुड्स को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना है तो स्टॉक जनरल वाउचर्स का यूज होता है, राइट। वो सीखेंगे। क्रिएटिंग एंड यूजिंग ऑटोमेटेड वाउचर टाइप फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर। एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने का ऑटोमेट वाउचर्स क्या है, कैसे करना है वो सीखेंगे। एंड व्यूइंग द गोडाउन वाइज स्टॉक, किस गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है उसका रिपोर्ट्स कैसे देखना है, वो हम लोग आज के लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। बहुत से बिजनेसेस होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा गोडाउन्स होता है। हर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में गुड ट्रांसफर होता है, दूसरे से तीसरे में होता है, राइट। इस तरीके से इंटर गोडाउन ट्रांसफर होता है। तो उसके अकाउंटिंग कैसे करनी है टैली प्राइम में, वो आज का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। फाइन। यहाँ पे कंपनी का नाम है गुड स्टेशनरी। क्या नाम है कंपनी का? गुड स्टेशनरी। तो हम लोग फटाफट एक कंपनी बनाएंगे, दैट इज अ गुड स्टेशनरी कंपनी बनाएंगे। कंपनी का नाम है गुड स्टेशनरी। फर्स्ट अप्रैल 20, कंट्रोल ए, राइट। ये हमने बनाया एंड साथ ही साथ कंट्रोल ए करके सेव कर लिया। ये हमारी कंपनी बन चुकी है, दैट इज द गुड स्टेशनरी। कंपनी नेम इज गुड स्टेशनरी, राइट। कंपनी बना लिया हमने। अब ये लेजर्स बनाने हैं। कौन कौन से लेजर्स बनने हैं देखिए। फर्स्ट लेजर इज सेल्स अकाउंट, करंट पेपर्स, परचेज अकाउंट एंड महेश स्टेशनरी। तो फटाफट बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट, क्रिएट, सेल्स अकाउंट हो गया। दूसरा करंट पेपर्स लिमिटेड, करंट लेटर पेपर्स लिमिटेड, करंट सन्ड्री क्रेडिटर्स। द थर्ड लेजर इज परचेज अकाउंट, परचेज बना लेते हैं। राइट। एंड द लास्ट वन इज महेश स्टेशनरी, जो हमारा कस्टमर है, सन्ड्री डेटर्स। राइट। तो ये सारे लेजर्स बना लिए हैं। अब हम लोग गोडाउन्स बनाना सीखेंगे। क्रिएटिंग गोडाउन्स। क्या बनाएंगे? गोडाउन्स क्रिएट करेंगे। कैसे करना है हमको? गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट एंड गोडाउन्स। गोडाउन्स पे क्रिएट करेंगे। जैसे क्रिएट करेंगे तो ये हमसे क्या ऑप्शंस पूछेगा कि एक मेन लोकेशन, बाई टैली में बाई डिफॉल्ट एक गोडाउन पहले से बना होता है, दैट इज कॉल्ड मेन लोकेशन। तो क्या उसी का नाम आपको चेंज करना है या क्रिएट नया करना है? तो हम लोग क्या करेंगे? नया क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? नया क्रिएट करेंगे। और इस तरीके से ये सारे गोडाउन्स बनाएंगे। कौन कौन सा गोडाउन्स बनाना है माय डियर फ्रेंड्स? शॉप मातुंगा किसके अंडर में? प्राइमरी। दादर एक गोडाउन्स बनाएंगे प्राइमरी के अंडर में। कबूतर खाना बनाएंगे दादर के अंडर में। दादर प्लेस में दो गोडाउन्स है, एक दादर कबूतर खाना और एक शिवाजी पार्क, ये दोनों दादर में है, राइट। तो दादर इज द प्लेस इन मुंबई, राइट, ओके। तो ये सारे हमारे टोटल गोडाउन्स की अगर बात करें तो 3 गोडाउन्स है, राइट। एक शॉप मातुंगा है और एक कबूतर खाना शिवाजी पार्क, जो कौन से एरिया में फॉल करता है? दादर एरिया में फॉल करता है। तो टोटल 3 गोडाउन्स हमको क्रिएट करना है, राइट। तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। एक क्रिएट करके, क्रिएट एंड गोडाउन्स, एंटर्स, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है
एंड द फर्स्ट वन इज शॉप मातुंगा, शॉप ब्रैकेट में मातुंगा, एक्सेप्ट। ये गोडाउन्स बन चुका है, राइट, ये गोडाउन्स बन चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आप चारों ये तीनों गोडाउन्स बनाएंगे। फिर यूनिट क्रिएट करना, ऑलरेडी बहुत से चैप्टर्स में हम लोग यूनिट क्रिएट कर लिया है। तो यूनिट्स में क्या बना रहे हैं, बॉक्स एंड रीम। यू नो द व्हाट इज अ रीम, जो पेपर्स आते हैं, आप देखोगे जो पेपर्स आते हैं वो रोल्स में आते हैं, दैट इज कॉल्ड रीम। बड़े बड़े रीम होते हैं, उसमें पेपर्स आते हैं, रोलिंग करके पेपर आते हैं, दैट इज कॉल्ड रीम, ठीक है। तो हम लोग जो दो यूनिट बना रहे हैं, एक बना रहे हैं बॉक्स में, दूसरा बना रहे हैं रीम में, राइट। स्टॉक आइटम, उसके बाद स्टॉक आइटम की अगर बात करें तो स्टॉक आइटम्स के लिए ऑलरेडी यू नो गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट एंड स्टॉक आइटम्स पे जाना है। द स्टॉक आइटम, द स्टॉक ऑफ पेपर इज मेंटेन यूजिंग द यूनिट बॉक्स एंड रीम वेयर द वन बॉक्स इक्वल टू 5 रीम, राइट। जहां पे एक बॉक्स इक्वल टू कितना है, 5 रीम है, मतलब ऑल्टरनेट यूनिट के हम बना रहे हैं। और ऑल्टरनेट यूनिट जब बनाएंगे तो वहां मेंशन करेंगे 1 बॉक्स इक्वल टू 5 रीम्स, ओके, ठीक है। अब स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम का नाम क्या है, 75 GSM। GSM मतलब ग्राम पर स्क्वायर मीटर। अगर 1 स्क्वायर मीटर अगर आपका पेपर है तो उसका कितना ग्राम रहेगा, 75 ग्राम का वो रहेगा, दैट इज थिकनेस। GSM जो बताता है वो पेपर की थिकनेस बताता है। तो 75 GSM पेपर A4 साइज का हम लोग ने स्टॉक आइटम बनाएंगे, राइट। और उसका ओपनिंग बैलेंस 3000 बॉक्स है, उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे गोडाउन्स में एज फॉलोस, राइट। तो ये देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉक आइटम में जाएंगे, क्रिएट करेंगे एंड 75 GSM A4 साइज पेपर, ठीक है। ऑल्टरनेट यूनिट में रीम डाल देंगे आप एंड वहाँ मेंशन करेंगे 5 रीम इक्वल टू 1 बॉक्स, मतलब एक बॉक्स में 5 रीम होता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ ओपनिंग बैलेंस डालना है। क्या डालना है, ओपनिंग बैलेंस 3000 बॉक्स, दैट इज द 15,000 रीम्स, ठीक है। यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस को पुट कर देंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी मेंशन करना होगा कि ये जो ओपनिंग बैलेंस था कहाँ कहाँ पे कितना कितना है। जैसे शॉप मातुंगा में 2000 बॉक्स है, राइट। कबूतर खाना में 500 बॉक्स है एंड शिवाजी पार्क में 500 बॉक्स है, जिसका रेट ये है और वैल्यू ये है। तो ओपनिंग बैलेंस का स्टॉक कौन कौन से गोडाउन में रखा है आपको ये भी मेंशन करने की जरूरत है, फाइन। और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी तरीके से अनदर स्टॉक आइटम्स बनाएंगे, दूसरा स्टॉक आइटम्स बनाएंगे, क्या नाम है उसका, 100 GSM A4 साइज पेपर। सेम तरीके से आप दूसरा स्टॉक आइटम्स भी क्रिएट कर लेंगे, फाइन। फिर ट्रांजैक्शन करना है सिंपल आपको। जैसे यहाँ परचेज कर रहे हैं, क्या गुड्स वर्थ ₹52,50,000 फ्रॉम करण पेपर्स लिमिटेड। क्या क्या चीज़ परचेज कर रहे हैं ये देखिए। अगर आप परचेज की बात करेंगे तो आप परचेज कर रहे हैं 100 GSM A4 साइज पेपर, 100 GSM A4 साइज पेपर परचेज कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट। कितना कितना, शॉप मातुंगा। ये कहाँ परचेज है, कहाँ, जब भी आप परचेज सेल की एंट्री करोगे तो यहाँ पे अब लोकेशन का ऑप्शन आपको दिखेगा। लोकेशन मतलब किस गोडाउन में परचेज होके गुड्स आ रहा है या किस गोडाउन से सेल होके गुड्स जा रहा है। तो लोकेशन शॉप मातुंगा, क्वांटिटी इतना, रेट इतना, इस रेट से, ठीक है। फिर 75 GSM पेपर्स A4 साइज पेपर सेल कर रहे हैं। यहाँ पे मेंशन करेंगे कौन से गोडाउन में जा रहा है, ये परचेज होके आ रहा है, राइट। ये प्राइस और ये रेट। तो टोटल आपने क्या कर लिया, ये परचेज की एंट्री कर लिया। 52,50,000 का आपने परचेज की एंट्री कर लिया। मतलब आप गोडाउन जब एक्टिवेट कर लेते हो, गोडाउन क्रिएट कर लेते हो, तो आपको साथ ही साथ लोकेशन मतलब गोडाउन्स का भी आपको डिटेल डालना पड़ता है, तब तो आप देख पाओगे कि किस गोडाउन में कितना गुड्स पड़ा हुआ है। फिर एंट्री 2, एंट्री नंबर 2 की अगर बात करें तो ट्रांसफर्ड हो रहा है 100 बॉक्स ऑफ 100 GSM A4 साइज पेपर एंड 300 बॉक्सेस 75 GSM A4 साइज पेपर फ्रॉम मातुंगा टू शिवाजी पार्क। मातुंगा से शिवाजी पार्क में गुड्स ट्रांसफर हो रहा है। तो जब भी गुड्स ट्रांसफर करते हैं एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन, तो वहां पे स्टॉक जनरल वाउचर का यूज किया जाता है, जो ऑल्ट F7 शॉर्टकट की से आप स्टॉक जनरल वाउचर्स को ओपन कर सकते हो, राइट। तो यू विल सी यहाँ पे ये स्टॉक जनरल वाउचर्स, ऑल्ट प्लस F7 करेंगे, स्टॉक जनरल वाउचर्स आपको देखने को मिलेगा, राइट। यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन सोर्स एंड कंजम्पशन एंड यहाँ डेस्टिनेशन एंड प्रोडक्शन। स्टॉक जनरल वाउचर्स का यूज मेनली स्टॉक ट्रांसफर में करते हैं गोडाउन से दूसरे गोडाउन में,
और दूसरा जब मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करते हैं वहाँ पे भी स्टॉक जनरल वाउचर्स का ही यूज़ करते हैं। इसलिए आप देखेंगे सोर्स और ब्रैकेट में कंजम्पशन, जब मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री होती है तो यहाँ कंजम्पशन वर्ड को हम लोग रेफर करते हैं, और जब ट्रांसफर की एंट्री करते हैं तो सोर्स मतलब कहाँ से गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, एंड इधर डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे गुड्स जा रहा है वो मेंशन करना है, एंड प्रोडक्शन वर्ड मैन्युफैक्चरिंग के केस में यूज करना है, जो आगे के चैप्टर्स में हम लोग सीखेंगे। फाइन, तो ये जो भी चीज़ें हम ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ मेंशन कर दिया कि ये चीज़ें, ये स्टॉक आइटम्स इतनी क्वांटिटी में यहाँ से कहाँ से सॉप मतुंगा से जा रहा है और कहाँ पे जा रहा है, शिवाजी पार्क में जा रहा है। तो आप इस तरीके से ऑल टाइप 7 का यूज करके स्टॉक जनरल वाउचर्स में गुड्स स्टॉक को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने की एंट्री सीखेंगे, राइट। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसफर्ड 10 बॉक्सेस ऑफ 75 GSM A4 साइज पेपर एंड 30 बॉक्सेस 100 GSM A4 साइज पेपर फ्रॉम मातुंगा टू शिवाजी पार्क। मातुंगा से फिर शिवाजी पार्क जा रहे हैं, राइट। बट ध्यान रखना प्रीवियस वाले एंट्री में अगर आप देखोगे तो हमें एक ही चीज़ें, सोर्स में भी हमें ये स्टॉक आइटम का नाम डालना पड़ रहा है और डेस्टिनेशन में भी डालना पड़ रहा है क्वांटिटी वगैरह। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नए तरीके से एंट्री करेंगे स्टॉक जनरल का। जैसे ही आप स्टॉक जनरल वाउचर ओपन करोगे, ऑल्ट एच का यूज करना है। क्या यूज करना है, ऑल्ट एच, चेंज मोड, और सेलेक्ट कर लेना है यूज फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर। क्या सेलेक्ट करना है, ऑल्ट एच करके आपको यूज करना है इंटर गोडाउन ट्रांसफर, राइट। इंटर गोडाउन ट्रांसफर सेलेक्ट करना है और आपको इस तरीके से एंट्री करना है। अगर आपके सोर्स और डेस्टिनेशन में जितने गुड्स सोर्स से जा रहे हैं उतने ही गुड्स अगर डेस्टिनेशन पहुंच रहे हैं, सोर्स अगर डेस्टिनेशन एक ही लोकेशन है, एक ही प्लेस है, राइट, तो आप इंटर गोडाउन ट्रांसफर वाउचर्स का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन का दो अलग कॉलम ना दिख के डेस्टिनेशन का प्लेस बस आपको यहाँ लिखना है, सोर्स यहाँ पे लिखना है, राइट। और आपको स्टॉक आइटम एक बार मेंशन करना पड़ रहा है। कितने बार मेंशन करना पड़ रहा है आपको, एक बार ही मेंशन करना पड़ रहा है, बार बार मेंशन नहीं करना पड़ रहा है। आप एक बार लिखिए यहाँ पे स्टॉक आइटम्स, जबकि इसके प्रीवियस वाले में अगर आप देखोगे, इसको कंपेयर करोगे तो सेम स्टॉक आइटम्स को यहाँ भी लिखना है, डेस्टिनेशन में भी लिखना है। इसको टाइम को सेव करने के लिए अगर आपके डेस्टिनेशन एक ही जगह है, सोर्सेज मल्टीपल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोर्सेज मतलब जहां से गुड्स जा रहा है, और डेस्टिनेशन मतलब जहां पे गुड्स जा रहा है, राइट। तो यहाँ डेस्टिनेशन एक ही है, इस वजह से हमने ऑल टैच करके इंटर गोडाउन ट्रांसफर मोड को सेलेक्ट किया, जिससे एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। फाइन, एंट्री आपकी फास्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट कर लीजिए वाउचर्स को। फिर यहाँ सेल की एंट्री है, राइट। सेल्स की एंट्री है, सोल्ड 10 बॉक्सेस ऑफ 75 GSM A4 साइज पेपर एट द रेट ऑफ 900 पर बॉक्स एंड 30 बॉक्सेस 100 GSM A4 साइज पेपर एट द रेट ऑफ 1500 पर बॉक्स टू महेश स्टेशनरी और क्रेडिट। सिंपल सी सेल की एंट्री पास करनी है। ऑलरेडी कई बार हम लोग परचेज सेल की एंट्री पास कर चुके हैं। सिंपल, आपको सेल की बस ध्यान रखिएगा। अब जब भी हम सेल की एंट्री पास करेंगे तो हमको लोकेशन का भी डिटेल डालना पड़ेगा कि किस गोडाउन से गुड्स ये ट्रांसफर हो रहा है। फाइन, तो लोकेशंस वगैरह डाल के हम ये एंट्री को प्रॉपर सेव कर लेंगे, एंट्री पास कर लेंगे। अब गोडाउन वाइज समरी अगर अपने को चाहिए, राइट, किस गोडाउन में कितना गुड्स पड़ा हुआ है, इन दैट केस आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री बुक्स, गोडाउन एंड सेलेक्ट कर लेना है प्राइमरी। ऑल्ट प्लस F5 का यूज करके डिटेल्ड देख लेंगे, और F12 करके एक्सपांड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट, एक्सपांड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट टू येस कर लेंगे। प्रीवियस चैप्टर में भी देखा है कि अगर हमें किसी रिपोर्ट्स को डिटेल्ड में देखना है तो F12 करके एक्सपांड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट को येस करना पड़ता है, और येस करेंगे तो इस तरीके से आपको ये रिपोर्ट्स देखने को मिलेगा। ये दादर है, दादर में 2 प्लेसेस थे, कबूतर खाना एंड शिवाजी पार्क। वहाँ पे ये गुड्स, इतनी क्वांटिटी और इतने वैल्यू का गुड्स ये हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ, हमारे गोडाउंस में पड़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से गोडाउंस में कितने गुड्स स्टॉक आइटम्स पड़े हुए हैं। फाइन, और अगर आपको पर्टिकुलर एक गोडाउन प्राइम, अगर एक गोडाउन का देखना है सिंगल, यहाँ पे क्या है, सारे गोडाउन का डिटेल दिखेगा। अगर केवल एक का देखना है कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम इन्वेंट्री बुक्स, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री बुक्स, गोडाउन में जाएंगे, वहाँ प्राइमरी ना सेलेक्ट करके शॉप मतुंगा सेलेक्ट कर लेंगे, या जो भी गोडाउन का देखना होगा वो गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, तो केवल उसी का रिपोर्ट दिखेगा। और इसके बगल में अगर कॉलम वाइज अगर आपको चाहिए, कॉलम वाइज, जैसे शॉप मतुंगा है, उसके बगल में कबूतर खाना दिखे, उसके बगल में शिवाजी पार्क दिखे, तो इसी रिपोर्ट्स पे आपको ऑल्ट प्लस C प्रेस करना है। आपको पता है कि नया कॉलम
इंसर्ट करने के लिए क्या प्रेस करते हैं किसी भी रिपोर्ट्स में, Alt+C करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे गोडाउन शिवाजी पार्क, फिर अगेन Alt+C करेंगे और सेलेक्ट करेंगे गोडाउन कबूतर खाना। तो आपको क्या होगा, कॉलम वाइज रहेगा इस, आपको शॉप मतुंगा, शिवाजी पार्क और इसके बगल में अगर आप एंटर करेंगे जो यहाँ पे दिख रहा है दैट इज द कबूतर खाना। इसके बाद दिख रहा है ना 1 एरो की, इसके बाद भी एक कॉलम और है, राइट। तो वहां पे कबूतर खाना आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हो केवल क्वांटिटी देखना चाहते हो, ये रेट नहीं देखना चाहते, ये वैल्यू नहीं देखना चाहते, राइट, तो उसके लिए आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है, कॉन्फ़िगर एंड सेट सो द क्वांटिटी टू यस, क्वांटिटी को यस करिए, अल्टरनेट यूनिट को यस अगर अल्टरनेट यूनिट भी देखना चाहते हैं, रेट को नो, वैल्यू को नो, तो आपको केवल क्वांटिटी एंड अल्टरनेट क्वांटिटी एंड अल्टरनेट क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगा, रेट और वैल्यूज नहीं। अगर आप केवल क्वांटिटी में इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी का है, वैल्यू वगैरह से अगर मतलब नहीं है, तो F12 प्रेस करके आप क्या कर सकते हो, रेट को और वैल्यू को नो कर सकते हैं। फाइन, रेट और वैल्यू को नो कर सकते हैं। मूवमेंट एनालिसिस से आप क्या देख सकते हो गाइस कि कौन सी चीजें कहाँ पे इन्वॉल्व हुआ और कहाँ पे आउटवर्ड हुआ, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। गुड्स का कहाँ इन्वॉल्व हुआ और कहाँ पे आउटवर्ड हुआ। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना है आपको, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाना है, मूवमेंट एनालिसिस एंड स्टॉक ग्रुप एनालिसिस, सेलेक्ट द प्राइमरी। तो आपको पता चल रहा है कि ये इनवर्ड में क्या क्या चीज़ें आई हैं, अगर एंटर करोगे तो डिटेलिंग देखने को मिलेगा आपको, और आउटवर्ड क्या क्या चीज़ें हुआ है। अगर आपको पर्टिकुलर एक स्टॉक आइटम का मूवमेंट चाहिए तो सेम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री मूवमेंट एनालिसिस में प्राइमरी ना सेलेक्ट करके स्टॉक आइटम सेलेक्ट करिए, और जो भी स्टॉक आइटम आप सेलेक्ट कर दोगे, जैसे यहां हमने 100 GSM A4 साइज पेपर सेलेक्ट किया है, तो आपको यहां बता देगा मूवमेंट इनवर्ड कहां से हुआ है, करंट पेपर सप्लायर से हमने परचेज किया ये गुड्स, ये इनवर्ड हुआ है आपका, राइट। क्या इनवर्ड हुआ है, 100 GSM A4 साइज पेपर, करंट पेपर से इतना इनवर्ड हुआ है, ट्रांसफर होके इतना आया है। आउटवर्ड में मतलब सेल हमने किया है आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड हुआ है हमारा महेश स्टेशनरी को 30 बॉक्स, ट्रांसफर्ड हो गया यहाँ से 130 बॉक्स। तो इस तरीके से आपको बताएगा इनवर्ड एंड आउटवर्ड पर्टिकुलर एक स्टॉक आइटम्स का भी आप मूवमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द स्टॉक क्वेरी। स्टॉक क्वेरी जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, राइट, पूरा आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक का पूरा हिस्ट्री बताता है। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड स्टॉक क्वेरीज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक की पूरी हिस्ट्री बताएगा, राइट। ये आई थिंक स्टॉक क्वेरी का ये जो है यहाँ पे इस तरीके से ना आके दूसरा रिपोर्ट्स आपको शो होगा स्टॉक क्वेरी का, जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था वो आपको दिखेगा। स्टॉक जनरल रजिस्टर्स अगर आप देखना चाहते हैं, स्टॉक जनरल रजिस्टर मतलब स्टॉक ट्रांसफर से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एंट्री वो कहाँ देखने को मिलेगा, स्टॉक जनरल रजिस्टर में देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको गोटू में भी जाके आप कहाँ देख सकते हो, लिस्ट ऑफ स्टॉक जनरल वाउचर्स, सेलेक्ट एंड प्रेस एंटर्स। जिस भी वाउचर्स का प्रिंट आपको लेना है वो वाउचर्स पे कंट्रोल वाउचर्स क्लिक करिए एंड उस पर कंट्रोल P करके आप स्टॉक जनरल वाउचर्स का आप प्रिंट ले सकते हैं, राइट गाइस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। अगर आपको एक गोडाउन से दूसरे गोडाउंस में स्टॉक ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे, गोडाउंस आपको मल्टीपल क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, राइट, वो हमने इस चैप्टर्स में कवर किया। तो आई होप कि गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत ही रेलेवेंट चैप्टर्स हैं, हर बिजनेसेस में यूज होता है एक गोडाउन से दूसरे गोडाउंस में ट्रांसफर करना, मल्टीपल गोडाउंस क्रिएट कर कैसे करते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर्स में सीखा कि टैली प्राइम में कैसे मल्टीपल गोडाउंस की अकाउंटिंग मेंटेन करना है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।